आज मैं दो महत्वपूर्ण बातों पे आपसे वार्ता करने वाला हूँ। पहला मुद्दा, प्रदेश में आपदा से जुड़ा। लगातार आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में आपदा का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और पिछली रात जो मंडी शहर में हुआ, निश्चित तौर पे हमें बहुत ज़्यादा दुख है कि किस तरह से शहर में नुकसान हुआ और मौतें हुई। जहां हम पार्टी की तरफ से जो भी शोकाकुल परिवार है उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं, वहाँ ये लगातार देश में जो स्थिति बन रही है बहुत चिंताजनक। पहले तो ये घटनाएं गाये बगाए होती थी, अब लगातार, क्योंकि पिछले वर्ष भी आपने देखा, इस वर्ष भी आप देख रहे हैं कि आपदा का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और बादल फटने की घटनाएं अंजाम दे रही है। एक दहशत का वातावरण, कई जगह पे गांव वालों से मेरी बात हुई, उनके फोन आते हैं कि सर ऐसी स्थिति होगी है, जब जोर से बारिश होती है तो हमारा दिल बैठ जाता है कि कहीं बादल तो नहीं फट रहे। इस तरह का वातावरण पूरे प्रदेश में पैदा हो गया। केंद्र सरकार ने एक टीम भेजी है जो आकलन कर रही है कि लगातार ये घटनाएं क्यों हमारे प्रदेश में घट रही है। अब वो अपनी रिपोर्ट देंगे, लेकिन पहले भी मैं इस चिंता से अवगत करा चुका हूं कि लगातार इन घटनाओं के पीछे किसकी जिम्मेवारी, इसमें मानवता का भी बहुत बड़ा रोल, क्योंकि प्रकृति बार बार चेतावनी दे रही है, हम चेतावनी को गंभीरता से नहीं लेते। चाहे 4 लेन की बात हो या और जो सड़कें बनी हो, या जो प्रदेश में विकास हो रहा है, वो विकास आज विनाश की तरफ तब्दील हो रहा है। क्योंकि जिस ढंग से खनन बढ़ा है, जंगलों का लगातार कटान हो रहा है, ये कोई 1 या 2 वर्ष की प्रक्रिया नहीं। मैं ये कहूं कि खाली 1 साल या 2 साल से हो रहा है, ये कई वर्षों से ये प्रक्रिया चल रही है। जाहिर है, जब 4 लेन बनेगा तो पेड़ भी कटेंगे, और जो कटेंगे वो वैज्ञानिक तरीके से नहीं होगा। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगेंगे तभी पेड़ कटेंगे, लेकिन नियमों की जो है अनदेखी हो रही है। क्योंकि जहां पेड़ कटते हैं वहां जो भी कंपनी काम करती है, उन्हें जो है पेड़ लगाने होते हैं, नियम है, लेकिन उन नियमों का पालन कहीं नहीं हो। अब अवैध कटान की बात होती है। एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये ठीक है, बेदखली के ऑर्डर होते हैं, लेकिन क्या आज तक जो कोई भी संबंधित अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई हुई? मुझे एक इंस्टेंस बता दीजिए
अब इतना बड़ा हमारा सरकारी अमला, क्या जब भी नियमों की नियम का उल्लंघन होता है, क्या जो संबंधित अधिकारी हैं उनके ध्यान में ये बात नहीं होती? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? अब जंगल है, चाहे गार्ड है, हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं, इतना बड़ा अमला हमारे पास है जिनको हम मोटी मोटी तनख्वाहें सरकार देती है, लेकिन कभी नहीं। अगर कोई खनन हो रहा है, अगर कोई जो है नदी के किनारे कोई भवन बन रहा है, तो क्या ध्यान में नहीं होती ये बात? मेरी ये मांग है कि अभी विधानसभा का सत्र जो है होने वाला, इस पे खुल के चर्चा होनी चाहिए, खुल के चर्चा होनी चाहिए कि किस तरह से क्या कारण है, या भविष्य में हम किस तरह से जो है इन घटनाओं पे की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। जो भी चुने हुए सदस्य हैं वो अपनी बात जो है खुल के कर सकते हैं, क्योंकि हम विनाश की तरफ जा रहे हैं। और खासकर हिमाचल प्रदेश या यंग माउंटेन जो हिमालय है, इसलिए यहाँ ज्यादा जो है नुकसान हो रहा है। और ये ठीक है कि पिछले वर्ष भी सरकार ने प्रयास किया, जो भी जरूरतमंद थे उनकी मदद की सरकार ने, खुले मन से मदद की। इस वर्ष भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री का, कि वो पैकेज लेके आए जिसमें जो राहत राशि है उसे बढ़ाया गया। ये स्वागत योग्य कदम है और मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने कई अधिकारियों से भी बात की, कि जो पात्र व्यक्ति है उन तक ये राहत पहुंचनी चाहिए। क्योंकि कई बार होता है कि जो पात्र व्यक्ति है वो रह जाता है और जो पात्र नहीं है वो इसका फायदा उठाते हैं। तो सरकार से मेरी ये भी मांग है कि कड़ी निगाह रखें कि ये जो मदद है ये उन लोगों तक पहुंचे जिनका वास्तव में नुकसान हुआ, जो जरूरतमंद है। हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे और हाई कोर्ट के निर्देशों के बाद कुछ क्षेत्रों में जो है सेब के पेड़ कटे, इसे लेके हम बहुत ज्यादा गंभीर थे। हाई कोर्ट के निर्देशों का पालन करना था, तो हर सरकार का दायित्व होता है, लेकिन सेब से लदे पेड़ जब काटे गए उसका हमको दुख है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, वो भी उस बैठक में एक बैठक बुलाई गई, लेकिन उनकी तबीयत ठीक थी, वो नहीं आ पाए। जगत सिंह नेगी जो हमारे बागवानी मंत्री है, उन्होंने वो मीटिंग चेयर की। उसमें एडवोकेट जनरल हमारे प्रदेश के और हमारे सेक्रेटरी हॉर्टिकल्चर, सेक्रेटरी फॉरेस्ट और लॉ सेक्रेटरी मौजूद। वहाँ खुल के चर्चा हुई और निर्णय लिया गया कि दिल्ली में जो है इन आदेशों के खिलाफ सरकार जो है अपील में जाए। और पिछले कल दिल्ली में जो एक हमारे पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट सिकंदर सिंह हुआ और उन्होंने एक पिटीशन फाइल, और उस पिटीशन की जब सुनवाई हुई तो एडवोकेट जनरल भी कोर्ट में मौजूद थे। और जब उन्होंने चिंता जाहिर की उस पिटीशन के माध्यम से, ऐसे समय जब बादल फट रहे हैं, सॉइल इरोजन हो रहा है, तो ये कटान बंद होना। जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपील फाइल की थी उसे भी तय किया गया था। जब माननीय जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है
उन्होंने हिमाचल सरकार का पक्ष जानना चाहा, तो एडवोकेट जनरल ने जो है समर्थन किया कि मौजूदा हालात में जो है जो सेब से लगे पेड़ कटान वो नहीं होना चाहिए, और सरकार जल्दी ही एक नीति बना रही है, क्योंकि जो अवैध कब्जा उसको सरकार ने ऑक्युपाई कर लिया। इसके लिए क्या नीति रहे? हालांकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है, निर्देश है, ऑर्डर, उनकी कॉपी आनी बाकी। ये तो मैंने फौरी तौर पे आपको जो कंटेंट थे वो बताए, और जब वो ऑर्डर आएंगे तो तफसील से उसमें जो भी निर्देश आदेश होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो जानकारी हमें जो है मिल पाएगी। तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मेरा जो मैंने बात पहले शुरू की थी कि विषय के लिए हमें क्या करना है, इस बारे में हमें विचार करने की जरूरत है। क्योंकि मैंने पिछली प्रेस वार्ता में भी ये बात कही थी कि हम एक कदम अगर आगे जाते हैं तो परिस्थिति हमें धकेल कर 2 कदम पीछे कर। इन परिस्थितियों से कैसे निपटना है वो हम विधानसभा में भी इस बारे में जो है चर्चा करें। एक महत्वपूर्ण, और मुझे अनुराग सिंह ठाकुर जी जो पूर्व मंत्री है, उनका जो है उन्होंने मुझे कॉपी प्रेषित की कि मैंने ये मामला जो है उठाया माननीय पीयूष गोयल जी से, जो भारत के कॉमर्स मिनिस्टर। मैं धन्यवाद करता हूं। हर्ष महाजन जी ने भी ये बात कही। अब एमओएस का ये कहना कि हमारी जानकारी में नहीं है, बहुत हैरानी है हमें इस बयान से, क्योंकि विधानसभा में हमने कई बार ये मामला उठाया, सरकार ने भी दिल्ली सरकार के, दिल्ली की जो हमारी केंद्र सरकार है वहां ये मामला रखा है। और जब आप संसद में बयान देते हो तो आप एक जिम्मेवारी से बयान देते हो। अब या तो जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर और एमओएस है उनका आपस में तालमेल नहीं। हमने तो कई बार ये बात उठाई और उन तक पहुंची भी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा ना तो कोई एमआईपी बढ़ाया गया। तो अगर एमआईपी नहीं बढ़ा है तो कौन झूठ बोल रहा है? जो मेमोरेंडम है जो जारी किया गया उसकी सत्यता पर भी प्रश्न चिन्ह कि वो असली है या नकली। अगर असली है तो एमआईपी भी नहीं बढ़ाया गया, हालांकि हमारी तो मांग ही नहीं है। हम तो एमआईपी जिसके पीछे कोई कानूनी वैधता नहीं है, हम तो उसकी बात ही नहीं कर रहे। उस पे भी जो है भाजपा का जो झूठ है वो बेनकाब हो। हमारी आज भी तमाम जो हिमाचल के हमारे सांसद है उनसे अनुरोध है कि लोगों ने उनको चुन के भेजा, और जहां हमें दरकार है कि हिमाचल की जो है इस आपदा में मदद की जाए, दिल खोल के मदद की जाए, वहां दूसरी तरफ हमारी केंद्र सरकार से ये भी मांग है कि सेब पर आयात शुल्क को बढ़ाया जाए। ये ठीक है, हिमाचल में भाजपा की कांग्रेस की सरकार है, लेकिन पार्लियामेंट में तो 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को भी तो दी है। उसको भी तो देखें कि प्रधानमंत्री श्री मोदी को बनाने में हिमाचल का भी तो योगदान रहा है। आप एक तराजू से देखिए ना तोलकर। तो आज प्रधानमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी का दायित्व बनता है कि आपको 4 लोकसभा की सीटें जो है जता के दी, 3 आपके
जो है राज्यसभा के सांसद है, हमारी सबसे गुहार है, जिन्होंने ये मामला उठाया हम उनका आभार करते हैं, लेकिन बाकी भी मूक दर्शक बन के ना रहें और लोगों को गुमराह करने के बजाय, लोगों को भ्रमित करने के बजाय, लोगों का ध्यान जो है बांटने के बजाय जो है शीघ्र से जो हमारा आयात शुल्क है उसे बढ़ाएं और इस आपदा में हिमाचल की दिल खोलकर मदद करें ताकि हम पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे शुरू कर सकें। थैंक यू। बयान संसद में दिया गया, हम उस पर विश्वास करें या भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने जो बयान दिया हम उस पर विश्वास करें? निश्चित तौर पे जो संसद में बयान दिया गया है हम उस पर विश्वास करते हैं कि इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई और एक कदम आगे बढ़ते हुए जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री है, वाणिज्य मिनिस्टर ऑफ स्टेट MOS है, उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे पास जो है आयात शुल्क बढ़ाने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट जो है नहीं आई। तो ये सारा मामला जो है लोगों को गुमराह करने का। बार आपको मेरी मुख्यमंत्री जी से जब 2023 में लकड़ियां आई थी उस वक्त भी मैंने ये बात कही थी, अभी भी आई है। और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने जो है विजिलेंस इंक्वायरी जो है वो ऑर्डर की और मुझे उम्मीद है, ऐसा नहीं है, सरकार और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर गंभीर है और विजिलेंस की इंक्वायरी ऑर्डर हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि निश्चित तौर पे जो है विजिलेंस इंक्वायरी से जो तथ्य है वो सामने आएंगे। लेकिन मुझे एक बात लगती है कि हमें अगर हिमाचल प्रदेश में, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, एक इलेक्टेड प्रतिनिधि होने के नाते हम सबका फर्ज बनता है और इसमें चाहे हमारे मीडिया के लोग हों, हमारे बुद्धिजीवी हों या राजनेता हों, कि हम हिमाचल को किस तरह से बचाएं। बहुत दुख होता है जब आप देखते हैं कि पूरी की पूरी परिवार तबाह हो गए। अभी मंडी में देखिए, एक परिवार के 3 बच्चे, पूरा परिवार, एक बेटी बच्ची, बाकी सबकी मृत्यु होगी। कितना दुख होता है। तो आज इस बात, राजनीति से हटकर हमें इस बात का प्रयास करना है कि भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, हमको सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि जो भी संबंधित अधिकारी हों उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ क्यों नहीं होती कार्रवाई? ना तो कभी किसी न्यायालय ने किसी को पेनलाइज किया, ना तो किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। तो सब पे अगर उन पे कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर पे जो है इस पे लगाम लगेगी। बहुत सारी जगह पे हमारी जो रोड हैं वो बह गई हैं और हम लगातार जो हमारे ऑफिसर हैं उनके संपर्क में। मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से पिछले वर्ष हमने एक भी सेब का दाना घर में रहने नहीं दिया, पूरा मार्केट पहुंचा, इस वर्ष भी जो है सरकार सुनिश्चित करेगी कि हमारी तमाम सड़कें जो है खुली रहे। सर, क्या राष्ट्रीय का ये मामला मैंने विधानसभा में उठाया था और बहुत सारे हमारे, इवन हमारे विपक्ष के साथी हैं, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। मैं ये नहीं कहता उन्होंने समर्थन नहीं किया। और जो है सरकार ने जो है ये पत्र दिल्ली लिखा, उसमें 2 चिंताएं थी। एक तो मूल्य बढ़ाने की, दूसरा जो अवैध रूप से भारत में सेब आ रहा है। तो थोड़े दिन तो लगाम लगी जो सेब आ रहा था, लेकिन उसके बाद अभी भी बदस्तूर जो है वो जारी। सांसद श्री हर्ष महाजन ने इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर, आयात शुल्क को लेकर एक प्रश्न लोकसभा में, संसद में, राज्यसभा में पूछा। तो जो MOS है, भूपेंद्र प्रसाद, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, वाणिज्य मंत्रालय में, उन्होंने जवाब दिया कि हमारे पास इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरा,
एक मेमोरेंडम सर्कुलेट किया गया मीडिया में भाजपा के नेताओं द्वारा, जिसमें कहा गया कि MIP मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 50 से बढ़ाकर 80 कर दी गई। और मैंने तो उस वक्त भी उसकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि वो मेमोरेंडम है, लेकिन नोटिफिकेशन कोई इस तरह की हुई। और मैंने MIP पे एक बात बड़ी स्पष्ट कही कि जो MIP है इट हैज नो लीगल वैलिडिटी। वो तो हम इम्पोज कर रहे हैं दूसरे पे, अब दूसरे की मर्जी है, दूसरे के देश की, वो उसको माने या नहीं माने। और जो भी ये व्यापार है, इस व्यापार को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन संचालित करती है और भारतवर्ष भी उसका सदस्य है। और मैंने ये बात कही थी, आज मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि स्टील में हमने MIP घोषित की और कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान जो है WTO और जो है वहां उन्होंने गुहार लगाई और उसके बाद वो फैसला हमको वापस लेना था। तो इसकी तो कोई लीगल वैलिडिटी नहीं। हमने ये कहा था कि जो इंपोर्ट ड्यूटी 50% है वो 100% तक बढ़नी चाहिए, और ये मांग बरसों से किसान करते आ रहे हैं, बागवान करते आ रहे हैं। और लोकसभा चुनाव से पूर्व हमारे देश के जो प्रधानमंत्री मोदी साहब और कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस बात का आश्वासन दिया था कि हम सत्ता में आने के बाद जो है आयात शुल्क बढ़ाएंगे। और अभी चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि लगातार अमेरिका भारत पे दबाव बना रहा है। अमेरिका का जो रवैया रहा, अभी जिस तरह से एक टैरिफ वॉर पूरे विश्व में शुरू की है, हालांकि अमेरिका के अंदर भी उसका विरोध हो रहा है, और अपनी कूटनीति के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हमारे देश पे दबाव बना रहे हैं। एक तरफ तो वो कहते हैं जो उनकी कंपनी है कि भारत से व्यापार मत करो, भारतवासियों को नौकरी में ना रखो। और अभी जब हमारा पाकिस्तान के साथ संघर्ष हुआ, उस वक्त भी उनका रवैया बिल्कुल लोगों ने देखा। एक तरफा उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की। आज संसद में बहुत चर्चा हो रही है इस पे, आप भी देख रहे होंगे, बहुत चर्चा हो रही है। लेकिन उनका जो रवैया है उस पर किसी भी प्रभु सत्ता संपन्न देश को आपत्ति हो सकती है। जो भी हमारे अवैध प्रवासी थे, हम उनका समर्थन नहीं करते, किस तरह से उन्हें अमानवीय तरीके से भेड़िया लगाकर भारतवर्ष में भेजा गया। और इस संघर्ष के बाद वो पाकिस्तान की लीडरशिप की तारीफ करते हैं, और पाकिस्तान के जो जर्नल है उन्हें अपने देश में बुला के उनके साथ डिनर करते। तो ये सारी जो उनकी कूटनीति है, ये व्यापार को लेकर भारत पे दबाव बनाने की, क्योंकि भारतवर्ष एक बहुत बड़ी मार्केट है। तो उन्होंने जब बात की टैरिफ को घटाने की, तो निश्चित तौर पे जो हिमाचल के हमारे बागवान हैं, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जहां सेब पैदा होता है, इस चिंता को हमने समझा। क्योंकि अगर ये आयात शुल्क बढ़ने के बजाय घटता है तो हमारी बागवानी बर्बाद हो जाए। जो वाशिंगटन एप्पल अगर यहाँ आता है उसके मुकाबले हमारा सेब नहीं टिक पाया, और हमारी 5,000 करोड़ की जो अर्थ की है उस पर बहुत बड़ा जो संकट आएगा। आपको मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि मैंने एक पत्र
जो है कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी को लिखा, और जितने भी हिमाचल के हमारे सांसद है, 4 लोकसभा 3 जो है राज्यसभा, सबको मैंने पत्र लिखा।